सीतापुर दिनांक 6 जून 2025 प्रचंड गर्मी के बावजूद जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने तहसील महमूदाबाद अंतर्गत संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रशासनिक सक्रियता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। इस निरीक्षण में जिलाधिकारी के साथ क्षेत्रीय माशून्य विधायक माननीय ज्ञान तिवारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मौके पर कहा कि यह हमारे सौभाग्य की बात है कि इस 44 डिग्री टेम्परेचर में जिलाधिकारी महोदय धूप, रेत और धूल में हमारे साथ खड़े होकर हमारी समस्याओं को समझ रहे हैं। इस प्रकार की संवेदनशीलता और समर्पण निश्चित रूप से जनकल्याण के लिए प्रेरक है। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने ग्राम अखरी स्थित घाघरा नदी के तटबंध पर निर्माणाधीन 3 स्परों की परियोजना का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था एवं संबंधित अभियंताओं को यह निर्देशित किया कि मानसून आगमन से पूर्व अर्थात 15 जून 2025 तक समस्त कार्य मानक गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण कर लिए जाएं। अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 60% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परियोजना के संपन्न होने पर लगभग 20 गांवों को बाढ़ की विभीषिका से सुरक्षा मिलेगी, जो जनजीवन के लिए अत्यंत राहतकारी सिद्ध होगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तटवर्ती ग्राम बगस्ती में निर्माणाधीन स्पा कार्य का भी जायजा लिया तथा सिंचाई विभाग को अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उक्त परियोजना के पूर्ण होने से अतिरिक्त 15 गांव लाभान्वित होंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से प्रत्येक स्पा की भौगोलिक दूरी, कटान की दिशा, नदी प्रवाह की तीव्रता तथा संरचनात्मक मजबूती की तकनीकी जानकारी लेकर यह सुनिश्चित किया कि गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता न हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि तारजाली के माध्यम से पत्थरों को सही तकनीक से बांधा जाए तथा जाली लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी मजबूती से की जाए। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने ग्रामवासियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया। वहीं विधायक श्री ज्ञान तिवारी ने यह बात रेखांकित की कि आज प्रशासन, विशेषकर जिलाधिकारी, संभावित संकट से पहले ही जनता के बीच उपस्थित हैं, जो प्रशासन की संवेदनशीलता और कार्यकुशलता का प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में जब बाढ़ आती थी तब अधिकारी आते थे, परंतु आज पूर्वानुमान के आधार पर तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। ये बदलाव प्रशासन की इच्छाशक्ति और समर्पण को दर्शाता है। बाढ़ चौपाल के दौरान उप जिलाधिकारी महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह ने राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर, खाद्यान्न वितरण, क्लोरीन की गोलियां, सोलर लाइट्स, मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव, पशु एवं मानव टीकाकरण, नालियों की सफाई, फॉगिंग मशीन की उपलब्धता एवं स्वच्छ पेयजल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही विद्युत विभाग को भी सक्रिय कर दिया गया है, जिससे लटके तारों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त पोलों का परिवर्तन तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ठहराव स्थलों, राहत चौकियों एवं सुरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि यदि कोई जन या कृषि क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी स्थिति में जन धन की हानि न हो। जिलाधिकारी द्वारा चहलारी घाट तटबंध की संपूर्ण लंबाई में बिटुमिनस रोड निर्माण हेतु सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया, जिससे आपातकालीन परिस्थिति में आवागमन बाधित न हो। माशून्य विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से यह स्पष्ट हो चुका है कि सीतापुर जनपद संभावित आपदा से न केवल सजग है, बल्कि उससे निपटने हेतु पूरी तरह सक्षम भी है। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता बाढ़ बाराबंकी शशिकांत सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई सीतापुर विशाल पोरवाल, उप जिलाधिकारी महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सीतापुर हलचल न्यूज़ ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल सीतापुर में एडीएम।
सब करके हमने कहा कि तो पूरा भौकाल मचा कस के फिर ये लगा तो ये सब पूरा बना। रात भर लोग बातें मांगे गई, सब गाँव वाले सब चिल्लाने की गई विधायक जी आओ जल्दी जल्दी, तो हम लोग तो ये करके हुआ डीएम साहब। लेकिन वैसे जैसे वहाँ दिख रहा है वैसे ये बना रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं। तो डीएम साहब इससे पहले भी आए हैं, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, और डीएम साहब पहली बार नहीं आए, चौथी बार आ रहे हैं यहाँ पे। और मेरा इतना कहना है, अगर 44 डिग्री टेम्परेचर है और जिले का अधिकारी अगर इस टेम्परेचर में, धूप में, रेत में, जनता के बीच में है, तो इससे आकलन कर लेना चाहिए। अधिकारी भी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हमें किसी को दिक्कत न हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश है कि किसी भी कीमत पे आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये निश्चित तौर पे हमारे जो बाढ़ के अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, ये एक बहुत बड़ा काम, जैसा कि अभी डीएम साहब ने कहा है, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये अगर बंधा पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो जाएगा तो इसका चौड़ीकरण भी हो जाएगा। और अभी 11 किलोमीटर हम बनाए हैं, पूरा 35 किलोमीटर डामरी रोड हो जाएगी, तो चहलारी से लेकर के हम सीधे महादेवा की तरफ गणेशपुर तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी सौगात होगी, और मुझे विश्वास है कि अभिषेक आनंद जी ने अगर कहा है तो निश्चित तौर से, और हम लोग दोनों लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन से लग करके इसको जरूर करा लेंगे। आज जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं, जिला अधिकारी साहब साथ में हैं। कन्हई घाट का पुल का आपने नहीं साहब, उसमें शिखा शुक्ला थी और आप आए थे वहाँ पर मौजूद। खेती वेती के लिए देखा भी गया था, बताया गया था कि जल्द से जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। देखिए, उसको पूरा हो गया है, और उसकी एफसी भी हो गई है, मतलब वित्त में जो स्वीकृत होती है वो भी हो गई। चूँकि 2 पुल अगल बगल में था, तो एक ये ज़्यादा जरूरी था, इससे ये बंधे को जोड़ता हुआ था, जिस पे काम शुरू हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बस, और हमारे डीएम साहब से भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो जैसे ये इस बार स्वीकृति मिलेगी तो वो भी हो जाएगा। ऐसा डीएम साहब भी बहुत उससे लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से आने वाले समय में, मतलब इसी वित्तीय वर्ष 2025 में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि एफसी वित्त से भी स्वीकृत हो चुका है। तो अब सिर्फ उसका धन रिलीज होना है और कुछ नहीं है, और वो इस बार रिलीज हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, 2 जगह का निरीक्षण किया गया है जहां सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक अखरी और दूसरा बगस्ती। इसमें मैंने सिंचाई विभाग को ये निर्देश दिया है कि इसको काम को हम लोग समय से पूरा कर लें, ताकि जो बाढ़ बचाव के लिए शासन द्वारा ये कार्य स्वीकृत किया गया है वो समय पे पूरा हो जाए और उसको लोगों को पूरा फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा हम लोगों ने जो विभिन्न विभागों की कार्य योजना है बाढ़ से बचाव की, उसकी भी समीक्षा की। उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि मतलब पूरी सेंसिटिविटी के साथ, और पूरी जो भी बाढ़ में प्रभावित लोग हैं, जिनके परिवार प्रभावित हैं, उनको पूरी मदद की जाए। यही हम लोगों ने समीक्षा की। सर, वहाँ पर बहुत जल्दी नहीं जाते हैं, तो इस बार कैसा विषय पर क्या चर्चा करेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने पूरे तहसील और रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र में आश्रय स्थल बनाए हैं, और ये आपने सही बात कही, लोग उस समय आ जाते हैं, लेकिन ये प्रशासन और जो भी हमारे साथ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इस बार उनको निर्देश दिया गया है कि लोगों को थोड़ा सा समझा के, बुझा के, उनको मोटिवेट करके हम लोग बाढ़ आश्रय स्थल में लाएँ, और उनको बताया जाए कि वहाँ पर आश्रय स्थल में उनकी पूरी सुविधा और पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर, जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, कार्य के यही निर्देश दिए गए हैं कि इसको समय से पूरा कर लिया जाए, ताकि इसका पूरा फ़ायदा लोगों को मिल सके।